जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है OBL प्लेटफॉर्म चैनल में। बाइबल में कुछ घटनाएं इतनी चौंकाने वाली हैं कि वो हमें आज भी चेतावनी देती हैं। आज हम एक ऐसे नगर की कहानी सुनेंगे जो पाप में इतना डूब चुका था कि वहाँ का हर इंसान परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो चुका था। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहा, उसने न्याय किया। उसने आग और गंधक की वर्षा करके उन नगरों को जला डाला। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह चेतावनी है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेमी है, परंतु वह पवित्र भी है। और जब कोई देश या समाज लगातार पाप में चलता है और पश्चाताप नहीं करता, तो न्याय निश्चित होता है। तो आइए सुनते हैं सदोम और अमोरा की विनाशकारी कहानी, जहां इंसान ने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से ऊपर रखा और नतीजा क्या हुआ। अब्राहम के भतीजे लूत और उसके परिवार ने सदोम नामक शहर में एक उपजाऊ मैदान में रहने का चुनाव किया था। वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे। दो अजनबी जो अब्राहम से मिले थे, वे परमेश्वर द्वारा इन दुष्ट नगरों को नष्ट करने के लिए भेजे गए स्वर्गदूत थे। मनुष्यों की तरह दिखने वाला दो स्वर्गदूत सदोम शहर आए, जहां लूत अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहा करता था। लूत नगर के फाटक के पास बैठा था। जब लूत ने उन दोनों परदेशियों को देखा तो झुककर प्रणाम किया और उन्हें अपने घर में रहने का न्योता दिया। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम चौक में रात बिताएंगे। परंतु लूत के जिद करने पर वे उसके घर में रहने को चले गए। लूत ने बिना खमीर की रोटियां तैयार की और उन्हें भोजन दिया। बाहर दो अजनबियों के आने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी और वहां के सभी पुरुषों ने, युवा और बूढ़े, लूत के घर को घेर लिया था। भीड़ ने मांग की कि दोनों लोगों को उन्हें सौंप दिया जाए। लूत अपने पीछे दरवाजा बंद करके भीड़ के पास गया। नहीं, वह चिल्लाया, यह दुष्ट काम मत करो, वे मेरे मेहमान हैं। लूत, तुम हमारे शहर में रहने वाले एक विदेशी हो और अब तुम जज की भूमिका निभाना चाहते हो। गुस्साए लोग चिल्लाए, हम उनके साथ जितना व्यवहार करने जा रहे थे, अब उससे ज्यादा बुरा व्यवहार करेंगे। युवक दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़े। दो स्वर्गदूतों ने हाथ बढ़ाया और लूत को वापस अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। तब उन्होंने बाहर के पुरुषों को अंधा कर दिया कि वह द्वार न ढूंढ सके। क्या इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? स्वर्गदूतों ने लूत से पूछा। इस स्थान में दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि यहोवा परमेश्वर इसे नष्ट करने जा रहा है। लूत दो स्थानीय पुरुषों को खोजने गया, जिन्होंने उसकी बेटियों से शादी करने का वादा किया था। जल्दी करो और बाहर निकलो, उसने उन्हें चेतावनी दी, यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। उसके होने वाले दामादों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है और उसके बात पर विश्वास नहीं किया। ऐसे ही भोर हुई, दो स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और बेटियों को शहर से बाहर जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जल्दी करो। उन्होंने कहा, नहीं तो जब शहर को सजा दी जाएगी तब तुम भी मिटा दिए जाओगे। जब वे हिचकिचाए तो स्वर्गदूतों ने उनके हाथ पकड़ लिए और उन्हें बाहर ले गए। स्वर्गदूतों में से एक ने आदेश दिया, जान बचाकर भागो, पीछे मत देखना, पहाड़ों की ओर भाग जाओ और मैदान में कहीं भी न रुकना। लूत ने उनसे कहा, तुमने मेरी जान बचाकर बड़ी दया की है, लेकिन मैं समय पर पहाड़ों पर नहीं भाग सकता और मैं मर जाऊंगा। देखो, पास में एक छोटा सा नगर है जहाँ तक मैं दौड़ सकता हूँ। मुझे वहाँ शरण लेने के लिए भाग जाने दो। बहुत अच्छा, स्वर्गदूतों ने उत्तर दिया, वह शहर बख्शा जाएगा, लेकिन जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। जब लूत नगर के पास पहुँचा, तब यहोवा ने सदोम और अमोरा के नगरों पर जलता हुआ गंधक भेजा। पूरा मैदान आग, ज्वालामुखी, धुएं, नमक और राख से घिरा गया। हालांकि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर ना देखने की चेतावनी को अनसुना कर दिया और वह नमक के खंबे में तब्दील हो गई। यहोवा ने लूत और उसकी दो बेटियों को बचाया जो सोअर नगर में शरण लिए हुए थे। अगले सुबह अब्राहम ने सदोम और अमोरा पर दृष्टि डाला। उसने पूरे मैदान में भट्टी के धुएं की तरह घना हुआ धुआं उठते देखा। परमेश्वर ने वहां रहने वाले दुष्ट लोगों को नष्ट कर दिया था, परंतु लूत को बख्श दिया। सदोम और अमोरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप का अंत हमेशा विनाश होता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो बचा लिए जाते हैं, जैसे लूत और उसका परिवार। आज भी परमेश्वर हमें बुला रहा है, पश्चाताप करो और उसकी ओर लौट आओ, क्योंकि वह न्यायी है, लेकिन वह दयालु भी है। क्या हम उसकी चेतावनी को गंभीरता से लेंगे? क्या आप तैयार हैं अगर आज परमेश्वर न्याय करे? कमेंट में लिखें, हे प्रभु मुझे बचा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जागें और पश्चाताप करें। और ऐसे और बाइबल संदेशों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।